जय श्री राम। आज हम आपको त्रिफल के बारे में बताते हैं। त्रिफला नहीं, हरडे बेड़े आंवले वाला वो नहीं, वो त्रिफला है। त्रिफल, फल 3 प्रकार के फल है। पहला फल क्या है? मेहनत का फल। दूसरा फल क्या है? भक्ति का फल। और तीसरा फल क्या है? परीक्षा फल। ये परीक्षा फल सबसे खतरनाक है। मेहनत का फल तो रोज जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलता ही मिलता है, कभी भगवान खाली नहीं रखते हैं उसको। कर्म फल कह दो चाहे मेहनत का फल कह दो, वो एक ही बात है। तो मेहनत का फल उत्तम है, भक्ति का फल अति उत्तम है, और परीक्षा फल तो सर्वोत्तम है ही है। लेकिन भगवान करे किसी की परीक्षा नहीं लेवे, लेकिन फिर भी परीक्षा हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही बड़ा उसका फल आएगा। देर सवेर आएगा लेकिन आएगा। भगवान किसी भी फल को, तीनों फल में से किसी को भी अपने पास नहीं रखते हैं, वापस लौटा देते हैं। किस रूप में लौटाते हैं? भक्ति करोगे, याद करोगे तो याद है याद है याद है याद है, ऊपर जाते 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 वापस यूं का यूं उल्टा करके लौटा देते हैं। तो याद क्या क्या पलट क्या जाता है? दया 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 दया। ये भक्ति का फल होगा। भक्ति करोगे तो भगवान दया कर देंगे। वो जब भगवान की दया हो जाएगी तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर कहना ही क्या है। ये आपके मेहनत का फल हो गया, भक्ति का फल हो गया। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर शरीर खराब हो जाएगा, इसलिए इसका फल मिलता ही मिलता है। मेहनत नहीं करोगे तो फिर खराब फल मिलेगा, बीमारी सीमारी हो जाती है इसकी। इसलिए मेहनत का फल पहला, भक्ति का फल दूसरा, और परीक्षा का फल। किसी भी युग में भगवान किसी की परीक्षा नहीं लेवे, लेकिन ये सबसे बड़ा फल है। जितनी बड़ी परीक्षा उतना ही बड़ा फल। ये जब अपन फल फ्रूट खाते हैं ना, ये फल फ्रूट ये भी इन्हीं का फल है। लोगों को रोटी नहीं मिलती पूरी, और जिसके घर में फल है, अंग्रेजी में इसको फ्रूट बोलते हैं, तो वो फ्रूट भी, वो फल भी आपको मेहनत से ही मिलेगा या फिर भक्ति से मिलेगा। जिसने भक्ति की है वो फल खाता है, चाहे वो केला ही खाओ, आम खाओ, चीकू खाओ, मौसमी फल कोई सा भी हो, संतरा वगैरह जो भी। जिसके घर में फल होता है तो समझ लो इसने या तो मेहनत की है और या फिर भक्ति की है। फिर उसका और ऊंचा रूप है ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा। तो जिसके घर में सूखा मेवा है, फल है, तो समझ लो ये इसका प्रमाण है कि उन्होंने मेहनत की है ईमानदारी के साथ, तभी वो और उनके बच्चे फल खा रहे हैं। ये फल है। वो त्रिफला वाला 3 फल नहीं कह रहा हूँ मैं, वो त्रिफला वाला हरडे बेड़े आंवले वो नहीं। 3 फल। पहला फल मेहनत का फल, दूसरा फल भक्ति का फल, और तीसरा सबसे बड़ा फल वो है परीक्षा का फल। जिसको जितनी बड़ी परीक्षा लेंगे भगवान, देर सवेर उतनी बड़ा फल मिलेगा उनको। आज नहीं तो कल मिलेगा। भगवान किसी का बाकी नहीं रखते हैं, बस इंतज़ार करना पड़ता है। कर्म भी करके बस भूल जाओ कि हमने क्या कर्म किया, भगवान जाने कब देना फल उनका। ऐसे ही भक्ति करके भूल जाओ। रोज़ करो भक्ति, तो भूलना क्या, भक्ति को नहीं भूलना है। भक्ति का फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं सोचना आपको, मिलेगा ही मिलेगा। 3 फल तो मिलता ही मिलता है पक्का। आप 10वीं की परीक्षा दो, चाहे BA की दो, MA की दो, किसी प्रकार की परीक्षा दो, उसका फल आना ही आना, कोई नहीं रोकता उसका, जिसको परीक्षा फल बोलते हैं। तो ठीक है साहब, समझ में आ गई आपके बात। मेहनत का फल, भक्ति का फल और
परीक्षा फल, ये तीनों भगवान देते ही देते हैं, कहीं नहीं रोकते, कोई नहीं रोकता, न राज रोकता है न राम रोकता है। इसलिए आपको अगर फल खाना है, फल प्राप्त करना है, तो आपको ये 3 काम करना ही पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, और कठिन कठोर परीक्षा, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, चाहे वो कष्ट की हो, परीक्षा दे दो, बस फल मिलेगा। जय सिया राम, जय सिया राम।